हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमारी लाइफ में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही मायने में गाइड करना चाहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम गुमराह हो जाएं। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ऐसा वो क्यों चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या होती है इसके पीछे। कई बार ये आपकी सक्सेस से, आपकी डेडिकेशन से इतना डर जाते हैं कि इनको लगता है कि अगर वो सब अचीव कर लोगे आप जो वो नहीं कर सके तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वजह से कई लोग आपको गुमराह करते हैं। वैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ज्यादा समझदार नहीं होते, और अगर आप उनसे कोई गाइडेंस ले लेते हैं तो गलती से आपको गलत गाइडेंस दे देते हैं। उनकी इंटेंशंस उसमें गलत नहीं होती, पर वो खुद जितना जानते हैं उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं। पर आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं इस रीडिंग में जो इंटेंशनली आपको मिसगाइड करते हैं। आइए देखते हैं ये पर्सन कौन है और किस वजह से ये आपको मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप सीधे और सही रास्ते पर चलें। पहला कार्ड बहुत कुछ कह गया। Who is this person who tries to misguide you? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। डेफिनेटली आप मिसगाइड हो ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ये आपको दोहरी एडवाइसेस देते रहते हैं। दोहरी से मतलब है इस वक्त अगर आप उनसे एडवाइस मांगेंगे तो आपको ऐसा कहेंगे, कुछ टाइम के बाद आप उसी बात पे जब एडवाइस मांगेंगे उनकी पूरी बात बदल जाती है। इस हिसाब से ये आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, ये आपको सही गाइडेंस नहीं देते। ये जानते हैं कि उनके मिसगाइड करने से आपके बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, या आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसको वो बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह से ये दोहरी गेम खेलते हैं आपके साथ। इस वक्त कुछ और कहना और बाद में उसी बात को लेकर कुछ और सलाह देना। टिकते नहीं है किसी एक बात पर, और ये किसी भी बात का कोई लॉजिकल रीजन आपको नहीं देते। कैसे? हैंग्ड मैन एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हर बात में आपको ये कह देंगे, जब भी कोई सलाह देंगे, मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूं, मैं कोई महात्मा थोड़ी हूं, मतलब जो मैंने कहा वो आपको मानना है तो मान लो। और इस तरह से बोलेंगे कि आपको लगता है उनकी बात मानकर ही आपको फायदा होगा, जबकि उनकी सलाह में कोई भी आपका फायदा होने नहीं वाला होता। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ ग्रेट मैन और अ ग्रेट एडवाइजर, ऐसे वर्ड्स वो साथ में बोलते हैं, आपको सलाह भी देते हैं और ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं। दीज आर डिस्क्लेमर्स। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि कोई भी गलती हो, वो चाहते तो है गलती हो, आपसे कोई गलत आप डिसीजन ले, लेकिन फिर भी आप उनको ना ब्लेम करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर्स दे दिए होते हैं। मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। इस तरह से अपने आप को सेफ भी कर लेते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप गलत राह पे चलें। किसी भी सलाह पे, जो भी आप किसी भी फील्ड में इनसे सलाह लेंगे, ये आपको मिसगाइड ही करेंगे। ये चाहते हैं आप पछताएं, आपके काम बिगड़ जाए, और इनका जो प्रभाव है आपके ऊपर, कंट्रोल है आपके ऊपर, वो बना रहे।
ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इनकी बातों में। जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना, कोई कुछ बोलता है तो ठोक बजा के बोलता है कि अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे कहना, ये बात इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगी। जैसे कि मैंने कहा, जितने ज्यादा डिस्क्लेमर्स देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता इनके एडवाइस पे चलना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर बोलते भी इस तरह से है कि आपको लगता है इनकी एडवाइस पे चलकर ही आपको फायदा होगा। बट फैक्ट ये है कि उसके बाद आप पर सिर्फ बर्डन ही बढ़ता है। उनकी बात मानने के बाद आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही इनकी इंटेंशंस होती है। इसके बाद एक जो चीज मैं आपको बोलूंगी, ये ऐसे आपको सलाह लेने के जब लिए बोलते हैं ना, उसके बाद अमल करने के लिए इतनी जल्दी जल्दी करने के लिए बोलते हैं कि आपको उस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का टाइम नहीं देते। आपको यही बोलेंगे, अब तू टाइम मत वेस्ट कर, जो मैंने कहा उस पर चल पड़, उस पर अमल कर। इस वजह से आपके पास वक्त नहीं रहता कि आप उस बात को वेरीफाई करें। सेंसिबल इंसान का सबसे पहला काम होता है, कभी भी कोई एडवाइस दे तो आपको उसे वेरीफाई करना जरूरी है। आपको दूसरे सोर्सेस से उस बात को टैली करना जरूरी है कि ये बात सही है या नहीं। अब तो इतने ज्यादा सोर्सेस हैं जिससे आप ये सब चीजें समझ सकते हैं कि किसी की एडवाइस सही भी है या नहीं। लेकिन कई बार आपका इतना विश्वास होता है कुछ लोगों के ऊपर, आपको लगता है ये आपके वेल विशर्स हैं, ये आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी टैली भी नहीं करते। ऊपर से ये आपको टाइम ही नहीं देते, आपको फटाफट स्टेप लेने के लिए, वो अमल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ज्यादा फोर्स करते हैं कि आपको उस बात पे अमल करना पड़ता है। लेकिन लकीली मुझे लगता है कई बार, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपका साथ दे जाते हैं, तो कई बार उनकी एडवाइस होती तो गलत है, पर आप इस तरह से काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी सलाह पे कि आपको नुकसान कम होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि आपको गलत एडवाइस देने के बाद भी आपके काम बन कैसे जाते हैं, आप सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस में आप सक्सेसफुल हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर डिस्क्रिशन और इंटेलिजेंस। कई बार आप शायद समझ जाते हैं कि इसने एडवाइस जो दी है ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे ये चेंजेस करके इसको फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपकी मदद करती है, और ये आप बहुत सही करते हो कि अपनी गट फीलिंग पे चलते हो, अपनी इंट्यूशन पे आप चलते हो। आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा हर बात में होनी चाहिए। किसी पे भी अंधा भरोसा जिंदगी में नहीं करना होता, सिवाय मैं बोलूंगी ऊपर वाले के। आपको किसी भी इंसान पे कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों के एडवाइस को क्रॉस चेक करें, जो कि आप करते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इस बात को लेकर कि आपको पता होता है कि इस सलाह में, इस मशवरे में कहीं कुछ कमी है, और आप उसके बाद उसे वेरीफाई करके खुद अपने स्टेप लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपको नुकसान कम से कम होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर पीपल। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको कहूंगी कि जब भी आप किसी से एडवाइस लेते हैं, तो ये जो पर्सन जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये मैंने आपको इनकी स्टाइल बता दी है, इनकी आदत बता दी है। चाहते हैं कि आप डिस्करेज हो, आप लाइफ में पीछे हो जाएं, आपके डिसीजंस गलत पड़े, क्योंकि ये पहले से ही अपने आप को सेव कर लेते हैं बहुत सारा एक्सक्यूजेस देकर। लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको एक बात कहूंगी, आप जब किसी से मशवरा करते हैं ना, तो एक ही इंसान पे मत डिपेंड करें। आपको काफी लोगों से एक ही टॉपिक पे एडवाइसेस लेनी चाहिए, और उसके बाद जो आपको अपने लिए सही लगे आपको उसको फॉलो करना चाहिए। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है आपके लिए। आपको बहुत लोगों से अब तक आप बचे रहे हैं सिर्फ अपने अच्छे कर्मों की वजह से, और कहीं ना कहीं ये पर्सन की गलत एडवाइस को शायद आप अपने इंटेलिजेंस से सही कर देते हैं। तो इसको बहुत परेशानी हो रही है इस पर्सन को, ये सोचकर कि इतना ज्यादा आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप बचे कैसे रहते हैं, आपके डिसीजन सही कैसे पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी हर डिसीजन आपका सही पड़ जाता है, लेकिन काफी बार देखा गया है कि आपके जो डिसीजंस है बहुत हद तक सही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में कुछ चीजें काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से अब तक आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं पड़ा है।
जो भी हुआ है आपके लिए बेहतरीन हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडनेस एंड योर गुड कर्मास। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग है इस रीडिंग में कि इस पर्सन पे जिससे आप बहुत ज्यादा एडवाइस ले रहे हैं, जो भी ये पर्सन है, मैंने आपको इनकी स्टाइल बता दी है, आप इन्हें पहचान भी गए हैं, आपको सोच समझकर इनसे बात करनी चाहिए और जो भी सलाह वो देते हैं उसको क्रॉस चेक करवाते रहना चाहिए। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, तो अगर आपको लगता है इसके बावजूद भी आप हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका गुड लक है कि आप ऐसा करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने इस पर्सन की बातों में आके पूरी तरह से इनकी बात पर अगर आप चले तो आपका बर्डन या आपके जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इनकी एडवाइस से आपको कई बार नुकसान उठाने पड़े, लेकिन ज़्यादा टाइम बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो आपकी फेवर में काम कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। ये आपको गुमराह करने की हर वक्त मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम से कम ही आएंगी। बहुत हेल्पफुल लोग हैं आपके आसपास क्योंकि आप रेडी रहते हैं। काफ़ी केसेस में मैं देख रही हूँ, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है आप सेफ अब तक रहे हैं, और बहुत कम केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा करने पे आप इस पर्सन की बातों में नहीं फंसेंगे। हो सकता है ये अक्लमंद हो, आपका पूरा पूरा भरोसा हो इन पे, लेकिन एक वार्निंग है, आप थोड़ा क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। उनके इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन आपके अच्छे कर्मा की वजह से अब तक आप बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई विल बी केयरफुल विद द एडवाइसेस दे गिव मी। मैं बहुत केयरफुल रहूंगा या रहूंगी उन एडवाइसेस को फॉलो करने में जो मुझे मिलती हैं, खासतौर पे इस पर्सन से। कुछ भी समझ नहीं आता तो आई क्लेम दिस रीडिंग या एक सिंपल सा यस आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। अपने आप अगर आपके काम बिगड़े हैं इनकी एडवाइस की वजह से, सुधरने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि अंधा भरोसा किसी भी इंसान पे नहीं करना होता। तो फ्रेंड्स, इस अफर्मेशंस के साथ ये रीडिंग यहीं खत्म होती है आज की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए जो मैंने कहा है, इससे आपकी सेफ्टी जो चक्र है वो और भी स्ट्रांग और एक्टिवेट हो जाएगा। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।